अपनी शक्ति पहचानो बजरंग। जो तुम कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राधा राम, जय श्री राम। तो अभी आपने जो हनुमान जी का एनिमेशन देखा है, जो बिगनर्स होते हैं उनको थोड़ी मंथली मतलब महीनों की कुछ ट्रेनिंग होती है, जो उसके बाद ही ये चीज़ रिक्रिएट कर पाते हैं, और थोड़े से ज़्यादा एरर्स के बाद ये चीज़ क्रिएट होती है। पर तुम्हारा भाई बेटा है तो तुम उसे बस कुछ ही नहीं, चुटकियों में तो नहीं, पर कुछ ही देर में बना दोगे। इसलिए भाई की इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो ये तो कर ही सकते हो, नहीं भी करो तो तुम्हारी मर्जी यार, ठीक है। खैर तो अपन शुरू करते हैं ट्यूटोरियल के साथ। तो सबसे पहले जो हमारा हनुमान जी का जो 3D मॉडल है, ये वैसे तो मैंने स्केचफैब से फाइल उठाई थी, मैं आर्टिस्ट को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो थैंक यू भाई जिसने भी दिए थे हनुमान जी का 3D मॉडल। पर इसमें मैंने कुछ मॉडिफिकेशन की थी। मैंने इसमें हनुमान जी को मूछे, बियर्ड और बाल ये मैंने ऐड किए थे, और मैंने इसको रिग किया था। और इसके बाद हमने एनवायरनमेंट क्विक्सेल ब्रिज से लिया था, जो कि शायद अनरियल इंजन का ही कोई सपोर्टिव सॉफ्टवेयर है, एसेट प्रोवाइड का ऐसा इकोसिस्टम है। तो वो ब्लेंडर के लिए भी काम आ जाता है, तो उससे कोई टेक्सचर्स या 3D मॉडल्स उठाने होते हैं, तो आई प्रेफर इट, ठीक है। तो वो मैंने लिया था। और बैकग्राउंड के लिए इमेज आप इंटरनेट से कोई सी भी क्लाउड की इमेज मुझे जो सही लगी थी, क्योंकि हमारा जो रेफरेंस है आदि पुरुष का जो इस्तेमाल हुआ है, आदि पुरुष का मैंने जो ट्रेलर देखा था, तो उस रेफरेंस से मैंने उस बैकग्राउंड को क्रिएट किया, और उससे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मुझे इस टाइप का क्रिएट करना चाहिए। खैर आदि पुरुष ने अच्छा काम किया है, मतलब वेल आई नो बहुत क्रिटिक्स लाइक लोग उसके VFX CGI को पसंद नहीं कर रहे हैं, बट एज जैसे कि मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, लाइक मैं मतलब समझता हूँ वर्किंग कैसे होती है, तो मुझे पता है कितना हार्ड वर्क है। तो यार इंडिया से अगर कोई चीज़ निकल रही है ना, इंडिया में VFX CGI वैसे भी इतना नहीं निकलता, इतना सपोर्ट मतलब अभी नया नया शुरू हुआ है, चीज़ें स्टार्टिंग में चल रही है, तो उसके हिसाब से बहुत सही है, बिल्कुल हमें सपोर्ट करना चाहिए। अब एकदम मैं डायरेक्टली हॉलीवुड से कंपेयर करने लग जाऊं जो सालों से बहुत बेहतरीन निकाल रहा है, 1000 करोड़ों की मूवियाँ निकाल रहा है, उसके कंपेयर में तो यार ठीक है यार, काफ़ी अच्छा किया है यार, सही जा रहे हो, अच्छा काम और आता रहेगा। खैर अपन अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो हनुमान जी का 3D मॉडल, हमारा बैकग्राउंड इमेज और एनवायरनमेंट, ये सारी फाइल्स मैं आपको एक ब्लेंडर फाइल में अटैच करके दे रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में जाके उसको डाउनलोड करना है, और फिर अपना ट्यूटोरियल मेन स्टार्ट करते हैं। ओके शुरू करते हैं। तो ट्यूटोरियल में 5 कंटेंट होने वाले हैं। सबसे पहला कंटेंट होने वाला है अपना कैमरा ऐड करना है। कैमरा ऐड करने के बाद अपन इसमें ऐड करने वाले हैं लाइटिंग सेकंड पार्ट में, फिर अपन इसमें ऐड करेंगे कि पार्टिकल्स ऊपर उठेंगे। फोर्थ पार्ट में अपन इसमें फोर्स फील्ड टर्बुलेंस ऐड करेंगे, जिससे हनुमान जी के बाल बियर्ड मुझे रिएक्ट कर पाए। और फिफ्थ पार्ट है इसको रेंडर करना, ठीक है। अब आप जो मैंने आपको ब्लेंडर फाइल अब दी, आप उसको डाउनलोड कर देना। इट विल बी अराउंड 300 to 500 MB की फाइल है ये। तो अब ये जो फाइल है इसमें आप देख पा रहे हो कि सब कुछ मैंने ऑलरेडी रेडी दिया है। इसका रीज़न ये कि अगर बिगनर भी और एडवांस भी हो, तो जो बिगनर्स होते हैं ना, उनको इस लेवल की चीज़ें अचीव करने में टाइम लगता है, इतने सारे मॉडल्स रिग्ड वो सब। तो स्टार्टिंग में अगर ऐसा एक प्रोजेक्ट कर लेंगे, उसमें थोड़े बहुत बेसिक सीख लेंगे, तो उनको काफ़ी हेल्प और कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा। तो ये सोच के मैंने सब कुछ फाइल आपको दी है, और आपको इसी में काम स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हाँ, आप देख पा रहे हो कि मेरी ड्रेस भी चेंज है। इसका रीज़न ये नहीं कि मेरे को दिन में सजना पसंद है, इसका रीज़न ये है कि जो लास्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी ब्लैक ड्रेस के साथ, वो वीडियो कम्प्लीटली मुझे बंद करना पड़ा, क्योंकि रीज़न ये था कि वो ट्यूटोरियल ढंग का नहीं बना था, तो मुझे वापस बनाना पड़ रहा है। चलो इतना तो मैं आप लोगों के लिए कर ही सकता हूँ, क्योंकि आप लोग भी तो मेरे लिए बहुत कुछ कर ही रहे हो, सब लाइक सब्सक्राइब करके। खैर अभी सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। तो मैं Shift A दबा के
कैमरा ऐड कर रहा हूँ, फिर मैं कंट्रोल ऑल्ट 0 दबा के इस सीन पे मैं सेट कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा कैमरा कर्सर के यहाँ पे आया था, ठीक है। अब कैमरा का मुझे एडजस्ट करने के लिए मैं एन दबा रहा हूँ, एन में व्यू जा रहा हूँ, व्यू लॉक को मैं दोनों को चेक कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको, ये वाला सीन मुझे सही लग रहा है। ये वाला सीन मैंने कैसे दिया, मैं जो भी बटन्स दबा रहा हूँ वो बीच सेंटर में आपको दिख पा रहे होंगे, ठीक है, इस वाले पार्ट में। चलो ये सीन मैंने दे दिया है और इसके बाद मैं वापस एन व्यू दबा के इसको लॉक कर रहा हूँ, मुझे ये सीन ठीक लगा, ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड वाले पार्ट में अपना कैमरा सेट हो चुका है। अगर आप चाहते हो कि इस कैमरा को आप एनिमेशन दो तो आप इसको यहाँ से क्लिक करके जी दबा के पोजीशन दे सकते हो, फिर आप 200 पे जाके जी दबा के आपको एक्स पे देनी हो, वाई में देनी हो या जेड में देनी हो, इट्स अप टू यू। अब मैं आपकी क्रिएटिविटी पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मुझे स्टैटिक ही रखना है। और इसके बाद मैं कैमरा में एक चीज़ और ऐड करने वाला हूँ, डेट इज़ डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड पे मैं क्लिक कर दूंगा और मैं हनुमान जी पे मॉडल पे क्लिक कर दूंगा और इसके बाद मैं एफ स्टॉप 1 रख दूंगा। मैं इसको बाद में एडजस्ट करूंगा फाइनल पार्ट में, रेंडरिंग वाले में। खैर, इसके बाद मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ और अब मैं इसमें देने वाला हूँ लाइटिंग। तो लाइटिंग के लिए मुझे सबसे पहले मैं रेंडर्ड मोड खोल रहा हूँ। रेंडर्ड अपना साइकिल ले रखा है, पर अगर साइकिल आपके लिए बहुत ज़्यादा हैवी लोड हो तो आप ईवी में भी कर सकते हो, उसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है इंस्टा की। खैर, अब ये सीन आप देख पा रहे हो कि सीन में लाइटिंग मिस कर रहा है, तो मैं शिफ्ट ए दबा के लाइट ऐड कर देता हूँ। मैं पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लाइट ऐड हो गई है। अगर मैं 7 दबाऊँ तो मैं उसकी लोकेशन देखता हूँ, बिल्कुल बाल के पीछे मुझे यही चाहिए था। 0 दबा के मैं वापस कैमरा व्यू में आ जाता हूँ। फिर मैं यहाँ पे लाइट की सेटिंग में कलर चूज़ करता हूँ। कलर में रखूँगा बैकग्राउंड का, जिससे मेरी जो लाइटिंग हनुमान जी का सीन है वो कम्प्लीटली मैच हो। फिर इसकी पावर थोड़ी इनपुट बढ़ा रहा हूँ, दैट्स परफेक्टली फाइन। फिर मैं शिफ्ट डी कॉपी करके एक्स एक्सेस में जाके एक और लाइटिंग ऐड करूँगा, जिसका कलर मैं ब्लू रखूँगा, ठीक है। तो अब मेरे पास 2 लाइटिंग्स यहाँ पे आ गई है। इसके बाद मैं शिफ्ट ए दबा के लाइट सन लूँगा और RX90, इससे मुझे फ्रंट पे एक लाइटिंग मिल जाएगी। इसका कलर मैं थोड़ा येलोइश ही रखूँगा क्योंकि सीन मेरा थोड़ा ऐसा ही है। और मैं शिफ्ट डी दबा के एक और सन दूंगा और इसकी लाइटिंग में रखूँगा थोड़ी पिंक, है ना, थोड़ी सी खुल जा, नहीं एक और सनलाइट इसमें जच नहीं रही तो मैं उसको हटा देता हूँ। और अगर मैं अपना सीन देखूँ तो ये मुझे ठीक ठीक लग रहा है, बट इसमें एक चीज़ और मैं कर सकता हूँ। मैं शिफ्ट ए दबा के स्पॉटलाइट ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। स्पॉटलाइट भी सिर्फ हमारे हनुमान जी को टारगेट करेगी, इससे हनुमान जी पे रोशनी पड़ेगी। और इसकी मैं पावर इनपुट बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो बहुत सही। अब इसमें लाइटिंग में एक पार्ट और मैं कवर करना चाहता हूँ, डेट इज़ वॉल्यूम स्कैटर। शायद एनवायरनमेंट में मैंने ये दे रखा है, तो आप एनवायरनमेंट में जाना, सीन कलेक्शन में आप इस पर क्लिक कर देना, तो आप देख पाओगे कि आपको यहाँ पे एक एडिशनल एक फॉगी वाला एक इफ़ेक्ट मिल गया है। वॉल्यूम स्कैटर है ये, इसको मैं रीनेम भी कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसकी मैं शेडर्स एडिटर में जाके इसकी मैं डेंसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ, ज़्यादा लग रही है, 0.02, ठीक है। और मैं स्पॉटलाइट को थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा सीन सही लग रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको वॉल्यूम स्कैटर की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हो और यहाँ से भी हटा सकते हो, तो वो रेंडर में नहीं आएगा। इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। और एक चीज़ आप और कर सकते हो कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 2 लाइट्स आ रही है, अपनी पॉइंट्स लाइट है, जो वॉल्यूम स्कैटर की वजह से चमकती हुई ग्लोइश दिख रही है, जो अपन नहीं चाहते अपने फाइनल रेंडर में दिखे। तो मैं पॉइंट पे क्लिक करूँगा और पॉइंट में जाके मैं इधर जाऊँगा, ये आपका होता है। इसके बाद रे विजिबिलिटी में जाऊँगा और यहाँ पे वॉल्यूम स्कैटर पर अनचेक कर दूँगा। मैं सेम प्रोसेस इसके साथ भी करूँगा। अब आप देख पा रहे हो कि ये व्यू पोर्ट में मतलब कैमरा में नहीं चमक रहा जो मैं चाहता था बेसिकली। तो यहाँ पे मेरी लाइटिंग्स ऐड हो गई है, कैमरा ऐड हो गया। अब मैं ऐड करने वाला हूँ पार्टिकल जो ऊपर उठेंगे।
तो उसके लिए मैं वापस सॉलिड मोड में जा रहा हूँ। अच्छा, मैं क्यूब को अभी व्यू पोर्ट से हाइड कर रहा हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा भाई। फिर मैं प्लेन पे सिलेक्ट करके अपना जो ग्राउंड है उस पर सिलेक्ट करके मैं पार्टिकल्स में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं ऐड पार्टिकल्स कर रहा हूँ। इमिटर पे है सेटिंग और यहाँ पे मैं वापस टाइमलाइन लेके आ रहा हूँ। टाइमलाइन लेके आ गया और अब मैं यहाँ पे फ्रेम स्टार्ट कर दूंगा -100, लाइफ टाइम कर दूंगा मैं 300, नहीं या 300, और एंड कर दूंगा मैं 200 पे। परफेक्ट। अब एक बार इसको थोड़ा सा रिस्टार्ट मारेंगे तो चल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, फील्ड वेट में मैं ग्रेविटी इसकी कर दूंगा 0। तो अब आप देख पा रहे हो एक, हाँ अब परफेक्टली चला है ये। ठीक है, तो सेटिंग्स आपने देख ली है, इस सेटिंग से परफेक्टली चल रहा है। अगर एक बार में नहीं शुरू हो रहा है तो उसको एक दो बार रिस्टार्ट करना, यहाँ से फ्रेम जो है 0102 कर देना, ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखना, इट विल वर्क आउट फॉर श्योर। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने पार्टिकल्स भी इमिट कर दिए, बट पार्टिकल्स हमें नहीं चाहिए था, हमें चाहिए थे पत्थर जो ऊपर उठ रहे हैं, जो हनुमान जी का जो और है, जो फील्ड है, उससे जो पावर्स उठ रही है वो ऊपर उठा रही चीज़ों को। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं वापस पार्टिकल इमिटर सेटिंग्स में जाऊँगा, मैं रेंडर वाले ऑप्शन में जाके रेंडर एज ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इंस्टेंस ऑब्जेक्ट पे मैं ये वाला ऑब्जेक्ट जो अपना एसेट है नेचर रॉक, इस पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, इसकी स्केल में बढ़ा रहा हूँ और स्केल रैंडमनेस भी मैं बढ़ा रहा हूँ और इधर भी मैंने बढ़ा दिया। फिर मैंने रोटेशन पे क्लिक किया है, रैंडमाइज मैंने फुल कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको देखूँगा। सो राइट, गुड, मुझे यही चीज़ चाहिए थी, बट इसमें थोड़ी सी स्केलिंग 0.6 पे रखते हैं, परफेक्ट रहेगा। सही लग रहा है। जैसे कि आपने देखा मैं रोटेशन इसको दे दिया था, बट इसको लोड होने में टाइम लगा तो अपन को इफेक्ट स्टार्टिंग में नहीं दिखा। तो ब्लेंडर कभी कभी टाइम लगा देता है, तो उसको रिस्टार्ट मार लो, वापस 1 की फ्रेम से स्टार्ट करो, थोड़े बहुत चेंजेस करो, फिर वापस फर्स्ट फ्रेम पे ले आओ। ठीक है, तो अब मेरे पास पार्टिकल्स मेरे इमिट हो गए हैं, लाइटिंग आ गई है, कैमरा सेटअप हो गया है। फोर्थ पार्ट है, अपन इसमें टर्बुलेंस ऐड करने वाले हैं। इससे अपन के जो हेयर्स है वो रिएक्ट करे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट ए दबाऊंगा और मैं यहाँ पे फोर्स फील्ड में मैं ऐड करने वाला हूँ टर्बुलेंस। ठीक है, अब जैसे टर्बुलेंस मैंने ऐड करा, अब मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे मैंने जी दबा रहा हूँ ना, तो हनुमान जी की हेयर, बियर्ड और मूछें हैं ना, वो रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं 0 वाले की फ्रेम पे मैं 1 ही ले लेता हूँ। ठीक है, मैं जी दबाता हूँ। ठीक है, इसी इसी मोमेंट पे रहने देता हूँ और मैं आई दबा के लोकेशन सेट कर देता हूँ टर्बुलेंस की। ठीक है, फिर मैं 200 तक जाता हूँ, 201 तक जाता हूँ, फिर मैं जी एक्स दबाता हूँ और मैं इसको थोड़ा मूव करता हूँ एक्स एक्सेस पे। ठीक है, फिर मैं आई दबा के लोकेशन दबा देता हूँ वापस, और अब मैं देखूँ तो ये जो है ये रिएक्ट करेंगे, बट बहुत ही हो सकता है व्यू पोर्ट में वो विजिबल नहीं हो रहा हो, बट ये रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको एडजस्ट कर लेना, आप जब एक दो रेंडर के आउटपुट निकालोगे सैंपल, तब आप उस हिसाब से हेयर इसमें एडिट कर देना कि आपको इतना टर्बुलेंस, इतना फोर्स सही लग रहा है, इतने बाल रिएक्शन सही लग रहे हैं। तो जो आपकी क्रिएटिविटी के साथ जचे, मैंने तो आपको बता दिया कैसे करते हैं, और इट इज़ वर्किंग, राइट, इट इज़ वर्किंग। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और देख रहा हूँ मैं, जो मेरे पार्टिकल्स हो सकता है वो भी टर्बुलेंस के साथ रिएक्ट कर पा रहे हो, तो उसके लिए मैंने चाहता कि ये चीज़ करें। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और टर्बुलेंस फोर्स इसमें 0 कर दूंगा, तो मेरे जो पार्टिकल्स हैं वो टर्बुलेंस फील्ड के साथ रिएक्ट नहीं करे, सिर्फ मेरे बाल, बियर्ड और मूछें ही करे। ठीक है, टर्बुलेंस एक्चुअली एक नेचुरल हवा देगा कि भाई हवा चल रही है तो बाल रिएक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फोर्स फील्ड भी ऐड कर दी है, कैमरा ऐड हो गया, लाइटिंग आ गई है और हमारे पार्टिकल्स भी ऊपर उठ गए। नाउ द फाइनल पार्ट इज रेंडर। तो रेंडर के लिए एक बार मैं वापस रेंडर्ड में जाता हूँ, रेंडर्ड वाले रिपोर्ट में। एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन टू मी, कैमरा व्यू में मैं आ गया हूँ। ठीक है, अब
यहाँ पे जाके मैं जाता हूँ रेंडर्ड इंजन प्रॉपर्टीज़ में। रेंडर्ड में जाके मैंने 0.3 ले रखा है। इससे क्या होता है, मेरा रेंडर का टाइम कम हो जाता है। अगर मैं जो नेचुरल डिफ़ॉल्ट रहता है उसमें रेंडर करूँ तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आई नो क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, बट वो ये कि टाइम भी उतना ही लगेगा, और मेरा सिस्टम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है और मोस्टली लोगों का नहीं होता है, तो उस हिसाब से सेटिंग ये ठीक लगी मुझे, तो 0.3 कर रखी है। मैक्सिमम सैम्पल इज़ 50, ऑल राइट, और एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड। जीपीयू कंप्यूट पे लगा रखा है डिवाइस। अगर आपके पास जीपीयू तो जीपीयू पे रखना, सीपीयू पे सेट मत करना, ठीक है। डी नॉइस भी मैंने ऐड कर रखी है, ये मेरी सेटिंग है। और इसके बाद आप जाओ ना और यहाँ पे जाके आप आउटपुट इसका सेट कर लेना, ठीक है, जहाँ भी आपको देना हो। फाइल फॉर्मेट आप AVI JPG रख देना, और या दैट्स इट। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको रेंडर्ड में जाना है और रेंडर्ड एनिमेशन पे क्लिक कर देना है, एंड रिजल्ट्स आर जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हो तो मेरा लास्ट वीडियो जिसमें मैंने थॉर के जैसे एनिमेशन, लाइटिंग एनिमेशन कैसे बनाते हैं वो सिखाया था, और उससे पहले मैंने एक सुंदर सा सेक्सी सा ओशियन सीन बनाना सिखाया था। तो आई होप ये वीडियो भी यूज़फुल रहा होगा। कमेंट डाउन करके बताना आपको कैसा लगा। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बिल्कुल बताना, आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। एंड थैंक यू, मज़ा आया ट्यूटोरियल बना के।